अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हम अपनी PHP का पास्ट प्रोग्राम किस तरह रन कर सकते हैं। PHP हमारे पास एक सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि सर्वर पर रन होती है। तो इसके लिए हमें एक सर्वर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमारे पास इधर ज़ैम्प जो है वो इस तरह काम करेगा। तो अगर आपके पास ज़ैम्प इंस्टॉल है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप ज़ैम्प को डाउनलोड कीजिए। ज़ैम्प उसे डाउनलोड करने के लिए ज़ैम्प डाउनलोड या ज़ैम्प सिंपली ज़ैम्प लिख दीजिए और उसके बाद इस पर क्लिक कीजिए। और उसके बाद हमारे पास बहुत सारी वर्जन है, जो कि विंडोज़ बहुत सारी हमारे पास अभी 8 वर्जन चल रहा है और लिनक्स के लिए भी अवेलेबल है और OS X के लिए भी अवेलेबल है। अब क्योंकि मैं विंडोज़ पर हूँ तो मैं इसको डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो मैं डाउनलोड कर लूँगा। मेरे पास ये अभी डाउनलोड हो रहा है। अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है और मैं इसको कैंसिल कर दूँगा और मैं अपनी पास प्रोग्राम की तरफ जाऊंगा कि मेरे पास जब ये इंस्टॉल हो जाता है तो आप जिस ड्राइव में इसको इंस्टॉल कर लेती है उसमें आपके पास सारा सेटअप जो है वो उधर आ जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो इंस्टॉल है, मेरे पास सी ड्राइव में इंस्टॉल है ऐसा, और सी ड्राइव में मेरे पास है न्यू ज़ैम्प के नाम पर जो मेरे पास फोल्डर है। आपके पास अगर आपने इसमें इंस्टॉल किया हुआ है तो आपको उसी फोल्डर के अंदर htdoc के अंदर जाना पड़ेगा आपको। अच्छा, और जो भी प्रोजेक्ट आप क्रिएट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इधर एक प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ, अपना पास प्रोग्राम लिखना चाहता हूँ PHP में, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली इधर एक फाइल बनाऊँगा। अच्छा, तो फाइल इधर से इधर इस तरह भी बन सकती है और आप विजुअल स्टूडियो कोड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो इस सूरत हाल में हम एक फ़ाइल बनानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में मुझे चाहिए और मैं इसको कहूँगा कि माई फर्स्ट, अच्छा इस तरह करते फर्स्ट प्रोग्राम पर लेते हैं। अच्छा, और उसके बाद इसको एक्सटेंशन हम फॉर एग्जांपल हमारा इसको देना चाहते हैं PHP और उसके बाद एंटर दबा देंगे। अच्छा, तो ये हमारे पास इसको भी खोल लेंगे। अच्छा, तो ये हमारे पास इधर जो है खुल गया। अच्छा, और ये हमारे पास हमारे प्रोग्राम का नाम है जो हमारे फर्स्ट नेम दिया है। इधर से आप फाइल क्रिएट करना सकते हैं, तो बहुत सारे तरीके है, लेकिन मैंने इधर से क्रिएट किया है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ज़ैम्प को ऑन करेंगे। अच्छा, ज़ैम्प हमारे पास ऑन होना चाहिए, अदरवाइज PHP जो है काम नहीं करेगा। अच्छा, तो ज़ैम्प की तरफ आएंगे और ज़ैम्प में सिंपली हमारे पास अपाची जो है वो सर्वर के लिए यूज़ होता है, जबकि MySQL जो डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है। तो हम इसमें अपाची को स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये थोड़ा टाइम लगता है इसी वजह से, तो मैं इसको क्या कर लूँगा, मिनिमाइज़ कर लूँगा और इधर मैं कुछ लिख दूँगा। फॉर एग्जांपल मैं PHP का बेसिक सिंटैक्स लिखता हूँ जो कि हमारे पास है और इधर मैं इको कर लूँगा हेलो वो, और उसके बाद मैं इस तरह कर लूँगा, कंट्रोल इस दबा लूँगा ताकि हमारे पास सेव हो जाए। और उसके बाद मैं इसको उसका पाथ दूँगा। तो मैं गूगल क्रोम में आऊँगा, एग्जांपल मैं गूगल क्रोम में आया और इधर मैं अपने पाथ दूँगा। अच्छा, तो मेरे पास ये क्लियर है, मेरे पास ये है लोकल htdoc को आप लोकल होस्ट का नाम दे सकते हैं, जो कि आपका रूट फोल्डर है, तो उसको आप लोकल होस्ट कहते हैं। अच्छा, लोकल होस्ट, और उसके बाद हमारा जो फोल्डर है उसका नाम क्या है, उसका नाम आपको फर्स्ट प्रोग्राम है हमारे पास। तो आपके पास डायरेक्टरी ज़्यादा है तो आपको उनके नाम जो है देना पड़ेगा। अच्छा, फर्स्ट प्रोग्राम, ये हमारे पास सजेशन भी देता है, ये हमारे पास सजेशन दे दिया कि बस program.php इस प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं। तो हम कहें जी हाँ, हम इसको रन करना चाहते हैं। या आपको अब देख सकते हैं कि हमारे पास जो मसला आ रहा है वो हमारे पास इधर चला गया। अच्छा, तो ये क्या मसला है, इसी वजह से मसला आ रहा है क्योंकि लोकल हेज डॉट प्रोग्राम इसमें हमने स्पेस दे दिया। अच्छा, तो स्पेस की वजह से ही मसला आ रहा है। अच्छा, अब इस तरह फिर रन करते हैं तो हमारे पास इस तरह करते हैं कि इसको Ctrl+C करके नेक्स्ट टैब में खोल लेती है तो आपको पता लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो
پرابلم تو سالو ہو گیا ہیلو ورلڈ. تو آپ کو کیا دینا آپ کو کیا پروگرام میں کیا دینا چاہیے؟ آپ کو اس کا جو اسپیس ہے اس میں جو جتنی بھی اسپیس ہے اس کو اسپیس جو ہے اسپیس نہیں دینا چاہیے، اسپیس سے بھی ایرر آتا ہے. تو ہمارے پاس جو پس پروگرام تھا PHP کا وہ ہمارے پاس رن ہو گیا. تو امید کرتا ہوں کوئی ویڈیو پسند کو لائک کریں، ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک فار واچنگ، اللہ حافظ.